हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए कैपेसिटर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, या उसको कह सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। स्टूडेंट्स, जो कैपेसिटर का फर्स्ट पार्ट था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस हम लोगों ने फाइंड किया था, और कैपेसिटेंस की जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया था। उस लेक्चर में मैंने बताया हुआ था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा बोर्ड पे और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। तो देखिए, सबसे पहला काम है हेडिंग बताना। तो लिखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो ये टर्म है कैपेसिटर, ये मैं बता चुका हूँ कि कैपेसिटर क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। कैपेसिटर करता क्या है कि चार्ज और एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, ठीक है। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये जो कैपेसिटर है वो एनर्जी को स्टोर करता है अपने अंदर चार्ज के फॉर्म में, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब भी किसी चीज़ को स्टार्ट करना होता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है। जैसे पंखे को स्टार्ट करना है, पंखे को चलाना है, तो इनिशियली उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। अब कैपेसिटर का उसमें काम क्या होता है? कैपेसिटर जो है एक ऐसी डिवाइस है जो अपने अंदर एनर्जी या चार्ज को स्टोर करके रखता है और ज़रूरत पड़ने पे एकदम से पूरी एनर्जी उसको डोनेट कर देता है। तो वही चीज़ है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, किस फॉर्म में स्टोर होती है, वो सब हमको देखना। तो किस तरह से इसको समझेंगे, देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, when small q charge is given to the conductor, when a small q charge is given to the conductor, its potential increases to v। स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी कंडक्टर को Q चार्ज देते हैं तो उसका जो पोटेंशियल है वो कितना बढ़ जाएगा, V बढ़ जाएगा। अगर हमने किसी भी कंडक्टर को कोई चार्ज नहीं दिया है तो उसका जितना पोटेंशियल पहले से था वो उतना ही रहेगा। लेकिन अगर हमने किसी कंडक्टर को Q चार्ज दे दिया तो उसका जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक है। कोई भी कंडक्टर होता है तो चार्ज उसके लिए ऐसे खाने का काम करता है। जैसे हम लोग इंसान हैं तो हमें पोटेंशियल जो है वो हमारा कैसे बढ़ेगा, जब हमारे अंदर एनर्जी होगी, हम खाना खाएंगे। तो वैसे ही है, जो कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए जो खाना है वो क्या होता है, चार्ज होता है। कंडक्टर में जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही उसका पोटेंशियल भी होगा, ठीक है। इफ नो चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर then there is no increase in potential। तो इस केस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी कंडक्टर को कोई भी चार्ज नहीं देते हैं, तो जब हम किसी कंडक्टर को कोई चार्ज नहीं देंगे तो उसका पोटेंशियल में भी उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि Q प्रोपोर्शनल टू V होता है। अगर Q बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा, Q को घटाया जाएगा तो V घटता चला जाएगा, ठीक है। अगर Q फिक्स रहेगा तो उसका पोटेंशियल भी फिर फिक्स रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, ठीक। तो अब बात आती है कि जब Q चार्ज दिया तो पोटेंशियल हो गया V, जब कोई चार्ज नहीं दिया तो जो पोटेंशियल पहले से होगा वही रहा। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं एवरेज चार्ज निकालने की, तो एवरेज चार्ज हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? Q एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 0 + Q/2। सिंपल है, समझ आ गया होगा। नहीं आया हो तो बता दो। देखिए, Q एवरेज का यहाँ पे मतलब ये है कि पहले चार्ज कोई भी नहीं था, फिर चार्ज Q हो गया। दो चीज़ों का एवरेज कैसे निकालते हैं? दोनों का एडिशन/2, सिंपल। तो यहाँ से जो Q एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास, Q/2। हम लोगों ने चार्ज फाइंड कर लिया, हम लोगों को फाइंड करना था एनर्जी। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। जो पोटेंशियल की डेफिनेशन सब लोगों ने पढ़ी है
V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इस डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू। अब Q यहाँ पे कौन सा वाला आएगा, एवरेज वाला आएगा Q, तो ये आ गया। तो लिख सकते हैं W इज इक्वल टू V और Q एवरेज कितना है अपने पास, Q बाई 2। तो देखिए ये आ चुका है हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला, ठीक है। अब जो ये वर्क है तो ये वर्क किस फॉर्म में स्टोर होगा, देखो बात गौर से सुनो। कोई भी जब कंडक्टर होता है तो कंडक्टर की चार्ज जो है वो उसकी सरफेस पे होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी सरफेस पे जो चार्ज है वो आया कहाँ से है, तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि जो चार्ज होता है उसका घर कहाँ होता है, इन्फिनिटी में। यानी सारे चार्जेस कहाँ से हम लेके आते हैं, इन्फिनिटी से लेके आते हैं। तो ये जो हमारे पास कंडक्टर है तो इस कंडक्टर पे जो भी ये चार्ज आपको दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा चार्ज कहाँ से आया होगा, इन्फिनिटी से आया होगा। मान लेते हैं कि इनिशियली इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, फिर हुआ क्या सिचुएशन है वो देखिए। हुआ कुछ इस तरह से है कि इस तरह से ये कोई एक हमारे पास कंडक्टर है और यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि ये है इन्फिनिटी, ठीक है, ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी पे डी क्यू चार्ज जो है वो वहाँ इन्फिनिटी से हम उसको लेके आते जा रहे हैं। अब इस डी क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से जब हम लेके आएंगे और इस पे प्रोवाइड इसको हम देंगे, जब इस कंडक्टर को ये चार्ज हम देंगे, मान के चलो कि अभी ये सिर्फ एक कंडक्टिंग शेल है, ये चार्ज जब हमने इसको दिया तो इस कंडक्टिंग शेल ने, इस शेल ने ये चार्ज को ले लिया तो यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, ठीक है। अब हुआ क्या है कि जब हमने यहाँ से इन्फिनिटी से एक डी क्यू चार्ज और निकाला और अब हमने डी क्यू चार्ज फिर से इसको दिया तो हुआ क्या कि अब यहाँ पे कितना चार्ज हो गया, 2dq, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो डी क्यू चार्ज था वो भी कैसा था, पॉजिटिव था, और ये जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव है। जब इसको पहला वाला डी क्यू दिया था, जब इसको ये पहला वाला डी क्यू दिया था चार्ज, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि अभी इस पर कोई भी चार्ज था ही नहीं, तो ये जो डी क्यू आया वो अपने आप से आ गया, ठीक है। अब जब दूसरा वाला डी क्यू चार्ज हम इसको देने की कोशिश करेंगे तो इस पे ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डी क्यू इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ओके। तो जब वो रिपेल करने की कोशिश करेगा तो इस चार्ज को जो हमें, जो दूसरा वाला डी क्यू है, जब इस चार्ज को हम इसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे तो हमें कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से जब हम एक डी क्यू चार्ज और लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से, एक डी क्यू चार्ज को हम और लेके आए तो अभी इस पे ऑलरेडी कितना चार्ज हो चुका है, 2dq। हम एक डी क्यू और लेके आएंगे तो हमें अब इसको लेके आने में यहाँ तक और मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो मेहनत कर रहे हैं यही तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस वर्क स्टोर्स एज पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क स्टोर्स एज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास 1/2 Q इंटू V। ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, क्लियर हो गया होगा आपको इतना, ओके। तो अब इसमें हम कुछ फॉर्मूले और भी फाइंड कर सकते हैं, दो फॉर्मूले और निकाल सकते हैं। अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला आया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसमें दो फॉर्मूले और भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला आया है ये है Q और V के टर्म्स में, ठीक है। हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ही पहले से, Q इज इक्वल टू CV, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया हुआ था। तो होगा क्या वो देखिए गौर से, देखिए होता ये है कि हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है U इज इक्वल टू 1/2 Q इंटू V, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है। अब as we know that हम तो बहुत कुछ जानते हैं, है ना। as we know that Q is equal to C into V। अब ये जो Q is equal to C into V है, इस Q की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 1/2 Q की वैल्यू हमारे पास है C into V और यहाँ पे ये V है तो ये हो जाएगा इंटू में, तो U की वैल्यू आ जाएगी 1/2 CV इसको। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये था, एक फॉर्मूला एनर्जी का हमारे पास ये आ चुका है। अब एक एनर्जी का फॉर्मूला हम इसमें और भी फाइंड कर सकते हैं, वो किस तरह से करेंगे, देखिए ये आया था Q और V के टर्म्स में, ये आया था C और V के टर्म्स में।
बचता है Q और C के टर्म्स में। तो इसी फॉर्मूले से हम V को क्या लिख सकते हैं, Q बाई C लिख सकते हैं। अब इस V की वैल्यू को आप यहाँ रखो तो क्या मिलेगा, U इज इक्वल टू 1/2 C, और V की वैल्यू जब आप रखेंगे Q बाई C तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन C का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1/2 C इज इनटू ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, ये C से C हो रहा है कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। तो इस तरह से एनर्जी के हम लोगों ने कितने फॉर्मूले फाइंड कर लिए हैं, 3 फॉर्मूले फाइंड कर लिए हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है वो है Q और V के टर्म्स में, यानी जब हमको चार्ज दिया जाएगा, पोटेंशियल दिया जाएगा, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब हमें कैपेसिटेंस दिया जाएगा या पोटेंशियल दिया जाएगा, तब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। और इस फॉर्मूले को हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमें चार्ज दिया जाएगा और कैपेसिटेंस दिया जाएगा, तो हम इस लास्ट वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि जो हम लोगों ने एनर्जी ये फाइंड किया है, इसके और भी कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। तो वो मेथड और क्या है वो देखते हैं आगे। देखिए होता क्या है कि जब भी हम किसी स्मॉल चार्ज को मूव कराते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। तो जब हम बहुत स्मॉल चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराएंगे तो उसके लिए जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो कैसा होगा, बहुत स्मॉल होगा। और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो भी कैसा होगा, वेरी स्मॉल होगा। तो अब हमें करना क्या है, देखिए जो हमारे पास पोटेंशियल का डेफिनेशन है, तो पोटेंशियल का डेफिनेशन हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू W/Q। अब इसमें जो V है वो क्या होता है, पोटेंशियल होता है, या चेंज इन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। ये जो W है वो क्या होता है, वर्क होता है, और Q जो होता है वो होता है चार्ज, ठीक है। ओके, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं VA माइनस VB, और ये जो वर्क है उसको हम क्या लिख सकते हैं, V2A। यानी इस चार्ज को हम B पॉइंट से A पॉइंट तक लेके जाएंगे तो हमको इतना वर्क करना पड़ता है। वर्क कितना करना पड़ेगा, W। तो इस तरह से हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है ग्राफ बनाने की। अगर हम इसमें ग्राफ बनाते हैं चार्ज, अगर इसमें ग्राफ बनाया चार्ज और पोटेंशियल के बीच में, देखिए ग्राफ बना रहे हैं चार्ज और पोटेंशियल के बीच में, आपको पता है Q प्रोपोर्शनल टू V होता है। अब अगर चार्ज और पोटेंशियल के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे ये ग्राफ किस टाइप का मिलेगा हमको, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इस टाइप का हमको ग्राफ मिल जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, चार्ज भी 0। अभी मैं बता भी चुका हूँ कि जब हम कोई चार्ज नहीं देते हैं कंडक्टर को तो उसका पोटेंशियल भी बिल्कुल नहीं बढ़ता है। ओके, अब हमने मान लिया है कि हमने Q चार्ज दे दिया है किसी कंडक्टर को, तो उसका पोटेंशियल कितना हो चुका है, V हो चुका है, ठीक है। तो इसमें जो ये ग्राफ आया है वो कैसा ग्राफ आया है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है। अब ये ग्राफ में हम इस ग्राफ में क्या करें कि हमें एनर्जी मिल जाए, हमको वर्क मिल जाए, तो उसके लिए देखिए W इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q। इस फॉर्मूले से आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू Q इंटू V, लिख सकते हैं बड़े आसानी से। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा dW इज इक्वल टू Q इंटू D। अगर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आ रहे हैं और वो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसी है, बहुत कम। जैसे 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस अगर बहुत कम है, तो अगर हम किसी भी चार्ज को इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आएंगे तो जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो भी कैसा होगा, वेरी स्मॉल होगा। और उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी कैसा होगा, वेरी स्मॉल होगा। इसलिए यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, D लगाया है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे हम कर देंगे इसमें इंटीग्रेशन इस तरह से, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, W इज इक्वल टू, और इधर क्या हो जाएगा, Q इंटू dV। तो इस तरह से ये देखिए फॉर्मूला आ चुका है। अब होगा क्या कि जो इंटीग्रेशन है इसका मतलब क्या होता है, एरिया निकालना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया फाइंड करना। तो चार्ज और पोटेंशियल का अगर हम ग्राफ बनाएं, उसमें अगर हम एरिया फाइंड करते हैं तो उस एरिया से हमको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। और जो हमको वर्क मिलेगा वही यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो चार्ज और पोटेंशियल में जो ग्राफ है वो हम इस तरह का बना चुके हैं ऑलरेडी।
तो जब हम इस ग्राफ में एरिया फाइंड करेंगे तो इसका एरिया निकालने से हमें क्या मिलेगा, वर्क मिल जाएगा, और ये जो वर्क है वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ओके, क्लियर हो गया होगा इतना, ठीक है। तो अब यहां देखते हैं, इसको मिटा दो। देखिए, तो अब सिचुएशन क्या है कि ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल जैसा लग रहा है। तो जब हम इसमें एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया से हमको मिलेगा क्या, वर्क मिलेगा। तो क्या होता है ट्राइंगल का एरिया, सबको पता होगा 1/2 बेस इनटू हाइट। तो लिख सकते हैं 1/2 बेस हमारे पास है v और हाइट हमारे पास कितना है, q है। तो ये हो जाएगा 1/2 q इंटू v। ये हम लोगों ने क्या फाइंड कर दिया है, ये हम लोगों ने वर्क फाइंड किया है। ओके, अब जो हम लोगों ने ये वर्क फाइंड किया है, ये जो वर्क है यही तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस वर्क स्टोर्स एज पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क स्टोर्स एज पोटेंशियल एनर्जी। तो हो जाएगा U इज इक्वल टू 1/2 Q इंटू V। तो ये आ जाएगा हमारे पास, फिर से वही फॉर्मूला आ चुका है जो ये हम लोग पहले से फाइंड कर चुके थे, वही फॉर्मूला फिर से आ चुका है। लेकिन इस चीज को हम बोलते क्या है, इस मेथड को हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ हेडिंग बना के, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो चार्ज और पोटेंशियल में इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है, जिसका एरिया निकालने से हमें वर्क मिलेगा, और जो वर्क है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो हमारे पास U का फॉर्मूला आ चुका है 1/2 Q इंटू V। ओके, अब बढ़ते हैं इसमें आगे। तो होगा क्या कि फिर से वही चीज है, एज वी नो दैट, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है। एज वी नो दैट Q इज इक्वल टू C इंटू V। अब Q जो है वो यहाँ रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/2 Q की वैल्यू है हमारे पास CV, और एक V पहले से था, तो ये V इंटू V क्या हो जाएगा, V²। सो U की वैल्यू आएगी 1/2 CV स्क्वायर। अब फिर से हमारे पास दो फॉर्मूले आ चुके हैं, देखिए दो फॉर्मूले आ चुके हैं हमारे पास, एक तो है 1/2 QV और दूसरा है हमारे पास 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, हमको एक तीसरा फॉर्मूला भी इसमें फाइंड करना है, और वो तीसरा फॉर्मूला किन के टर्म्स में होगा, किन चीजों के टर्म्स में होगा। देखिए ये है Q और V के टर्म्स में, ये है C और V के टर्म्स में। अब जो हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है वो किन के टर्म्स से, किन चीजों के टर्म्स में होना चाहिए, Q और C के टर्म्स में होना चाहिए। तो Q और C के टर्म्स में कैसे आएगा, इस फॉर्मूले से हम V को क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले से V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q/C। अब जो ये V आया है, इस V को यहाँ रखिए, सो मिलेगा हमको U इज इक्वल टू 1/2 C, और V की जगह Q/C, इसका स्क्वायर भी करना, सो हो जाएगा Q/C का स्क्वायर। तो आएगा हमारे पास फाइनली 1/2, एक C ऑलरेडी है, और ये हो जाएगा Q²/C², ये कैंसिल हो गया। सो हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है 1/2 Q²/C। देखिए, तो ये जो सेकेंड मेथड था ग्राफिकल मेथड, इससे भी हमारे पास जो एनर्जी के फॉर्मूले आए हैं वो भी बिल्कुल सेम है। एक तो एनर्जी ये आया फॉर्मूला, एक एनर्जी का ये फॉर्मूला आया है, और एक एनर्जी का ये फॉर्मूला आया है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड मेथड हो गया एनर्जी फाइंड करने का, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ओके, अब इसमें तरीका एक और भी हो सकता है, जो ये आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है, इस इक्वेशन को भी अगर हम आगे प्रोसीड कर दें, मतलब इंटीग्रेशन मेथड से ही, तब भी हमें ये तीनों फॉर्मूले आसानी से मिल सकते हैं। किस तरह से मिलेंगे देखिए, आप इतना पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर इतना? ओके, तो अब इसमें करना क्या है कि अगर हम इसी इक्वेशन को, जो इक्वेशन हमारे पास लास्ट में है, कौन सी वाली इक्वेशन की बात हो रही है, इस इक्वेशन की बात हो रही, तो क्या लिखा है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q dV। अगर इस इक्वेशन को भी हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड कर दें तो भी हमको यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा। देखिए, अब ये जो इंटीग्रेशन है
यहाँ पे आपको अगर ये लग रहा होगा कि Q कांस्टेंट है तो ये गलत फहमी है आपकी, क्योंकि यहाँ पे Q जो है वो कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब Q कांस्टेंट क्यों नहीं है वो देखो, क्योंकि Q इज इक्वल टू होता है C इंटू वी, ठीक है, यानी Q और V एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। अगर Q कांस्टेंट होता तो इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल ना करते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो Q है वो कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि Q V पे डिपेंड करता है और इंटीग्रेशन V के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है, तो हमें Q को यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा V से। तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू CV इंटू DV, इस तरह से। अब यहाँ पे जो ये C है ये कांस्टेंट है, क्योंकि कल भी बताया था, सॉरी कल नहीं, लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो C है वो कैपेसिटेंस कहते हैं उसको, और वो होता कैसा है, बिल्कुल कांस्टेंट होता है। और कैपेसिटेंस जो है वो ना ही चार्ज पे डिपेंड करेगा ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये C जो कांस्टेंट है वो तो आ जाएगा बाहर इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन में रहेगा सिर्फ हमारे पास V, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 से V तक। जब हमने कोई भी चार्ज नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल में भी कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक कोई स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, अभी इस पे कोई चार्ज है नहीं मान के चलो, और इन्फिनिटी पे एक हमारे पास मान लिया एक Q चार्ज रखा हुआ है, या फिर इसको स्मॉल चार्ज dQ मान लेते हैं। तो जब हमने इसको कोई भी चार्ज अभी दिया ही नहीं है, तो जब इसको हमने कोई चार्ज नहीं दिया तो फिर इसके पोटेंशियल में भी कोई इंक्रीजमेंट हमें नहीं हुआ होगा, हमारे पास कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ होगा। और जब हम इस dQ को इन्फिनिटी से लेके ही नहीं आए तो फिर हमें वर्क भी नहीं करना पड़ा होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे जो लिमिट है वो 0 है, और यहाँ पे जो लिमिट है वो कितनी है, V है हमारे पास। ओके, अब हम करेंगे इसको आगे सॉल्व। तो इसको सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा, देखिए W इज इक्वल टू, ये C तो कांस्टेंट हो गया, अब यहाँ V की पावर है 1, तो इस V की पावर 1 को इंटीग्रेट जब करेंगे तो मिलेगा V स्क्वायर अपॉन 2, और ये लिमिट हो जाएगी 0 से V, ठीक है। ये इंटीग्रेशन है वो मैं आपको साइड में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर n dx, तो इसका फॉर्मूला होता है x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1, और अगर इसमें लिमिट लगी है a से b तक तो यहाँ पे हमको लिमिट भी लगानी पड़ेगी a से b तक जो है ये। तो लिमिट किस तरह से लगाएंगे, x की जगह पहले b रखेंगे तो हो जाएगा b रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस, और फिर x की जगह पे a रखेंगे तो हो जाएगा a रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1। तो इंटीग्रेशन हम इस तरह से बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन मैंने इसलिए बता दी क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को इंटीग्रेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही है। तो ये इंटीग्रेशन जो है इस तरह से कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं अगर डिटेल इंटीग्रेशन पढ़ना है तो, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, W इज इक्वल टू, ये C/2 तो बिल्कुल हो गया कांस्टेंट। अब हमको यहाँ पे रखना है लिमिट, तो V की जगह आप V रखेंगे तो सेम रहेगा, V स्क्वायर ही रहेगा, और जब 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। सो W इज इक्वल टू आएगा 1/2 CV स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास ये वर्क का फॉर्मूला आ चुका है, और ये जो वर्क है वही एनर्जी होगा। देखिए मैच कर लेते हैं, हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला था हमारे पास, ये था, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी सही, बिल्कुल सही है। ओके, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर लेना हो तो ले लो। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, फिर से वही चीज है, दिस वर्क स्टोर्स एज पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या लिखेंगे, दिस वर्क स्टोर्स एज पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क स्टोर्स एज पोटेंशियल एनर्जी। तो W की जगह U हो जाएगा, तो आएगा फाइनली हाफ CV स्क्वायर। ओके, तो ये आ चुका हमारे पास फॉर्मूला। अब काम फिर से वही है, दो फॉर्मूले और फाइंड करने हैं। तो as we know that what we knows, everything we knows, okay. So as we know that Q is equal to C into V, ये Q को, अच्छा सॉरी Q तो इसमें है ही नहीं, Q is equal to C into V होता है, तो यहाँ से C is equal to आ जाएगा Q upon V। इस C को आप यहाँ पुट कर सकते हैं।
तो जब आप इस C की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, जो एक्सप्रेशन आएगा 1/2 और C की जगह पे कितना हो जाएगा, ये Q/V है और इनटू में ये V² है, ये यहाँ से होता है कैंसिल। सो U इज इक्वल टू आएगा 1/2 Q इंटू V। आप बिल्कुल मैच कर सकते हैं, वही सेम फॉर्मूले आए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है Q V के टर्म्स में, ये फॉर्मूला हमारे पास C V के टर्म्स में। अब एक फॉर्मूला हमको इसमें और फाइंड करना है, तो वो किसके टर्म्स में होगा, किन क्वांटिटीज के टर्म्स में होगा, चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म्स में। तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं किस तरह से इसको शो किया जाएगा। यहाँ से अब हम V की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहीं से, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q/C, ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब जो ये V हम लोगों ने फाइंड किया है, इस V को आप यहाँ रख सकते हैं इसमें। सो क्या होगा 1/2 Q और V की जगह पे क्या हो जाएगा Q/C। सो ये हो जाएगा Q इंटू Q, Q² हो गया, तो U इज इक्वल टू आ जाएगा Q²/2C। तो ये हमारे पास एनर्जी के 3 फॉर्मूले आ चुके हैं इस तरह से। एनर्जी के जो हम लोगों ने 3 फॉर्मूले निकाले हैं वो हम लोगों ने 3 मेथड से निकाले हैं। एक तो जो जनरल मेथड था कि अगर हमने किसी कंडक्टर को Q चार्ज दिया है तो उसका पोटेंशियल V हो गया, अगर हमने कंडक्टर को कोई भी चार्ज नहीं दिया है तो उसका पोटेंशियल बिल्कुल नहीं बढ़ा, ठीक है। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड कौन सा था हमारे पास, जो हमारे पास इंटीग्रेशन मेथड था, तो उस तरह से हमने किया था। तीसरा मेथड था इंटीग्रेशन वाला, और जो दूसरा मेथड था हमारे पास वो हम लोगों ने किस तरह से किया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, कि जो हम लोगों ने चार्ज और पोटेंशियल में ग्राफ बनाया है तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना हुआ था। क्यों बना था स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूँ Q प्रोपोर्शनल टू V होता है, इसलिए जो चार्ज और पोटेंशियल में हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया है वो कैसा बना था, स्ट्रेट लाइन। और जब हम उसका एरिया निकाल देंगे, एरिया अंडर पोटेंशियल एक्सिस, तो क्या मिल जाएगा हमको, इसमें वर्क मिलेगा। और यहाँ जो भी वर्क है वो सब के सब कैसे स्टोर हो रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में प्लेन प्लेट कैपेसिटर के साथ। थैंक यू वेरी मच।